दुआ खुदा को अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के मामलात में इन्वॉल्व करने के लिए एक दावत है। जब खुदा आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करता है तो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ बदल जाती है। इसलिए दुआया ज़िंदगी तश्कील करो। मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मिजाज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज दुआ नहीं करूँगा। मैं थोड़ा बेहतर होने पर दुआ करूँगा। मेरा मिजाज थोड़ा बेहतर होने दो, तब मैं दुआ करूँगा। भाई और बहन, आपका मिजाज और मूड कैसा भी है, आप जितने भी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, आप किसी भी सूरत हाल को फेस कर रहे हो, दुआ करना इसी वक्त स्टार्ट करो। जब आप दुआ करना स्टार्ट करोगे तो खुदा आपके मिजाज को, आपके मूड को, आपके बुरे वक्त को, आपकी सूरत हाल को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। जब आप दुआ करोगे खुदा आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। खुदा आपके मामलात में इंटरवीन करेगा और आपकी मौजूदा सूरत हाल को, मौजूदा सिचुएशन को बदल देगा। खुदा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। खुदा चाहता है कि आप सब लोग दुआया ज़िंदगी तश्कील दें। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, और वो लोग इस कदर अनाउंटेड होते हैं कि लोग उनके पास आने से डरते हैं। बट आपको उन लोगों की मानद नहीं बनना, आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनना है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज़्यादा ममसूद थे, अनाउंटेड थे, लेकिन फिर भी लोग उनके पास भागे चले आते थे। लोग जोक दर जोक उनके पास आते थे। मसा अनाउंटिंग खुदा की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है। किरदार, आदतें और एटीट्यूड आपने बजाते खुद बनाना होता है। आपको अपना किरदार, आदतें और एटीट्यूड बनाते वक्त बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रास्ते, आदतें, एटीट्यूड इंसान के ख्याल में अच्छे होते हैं, लेकिन उनके एंड पर, उनके एहतताम पर मौत होती है, बर्बादी होती है। अगर खुदा ने आपको अनाउंटिंग की बरकत दी है, अनाउंटिंग का गिफ्ट दिया है, तब बहुत ज़्यादा मुहतात रहो। आपने देखा होगा कि जब खुदा बरकत की बारिश बरसाता है तो बारिश कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो पैदावार को बढ़ाने का सबब बनती है। और बारिश का पानी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड से फसलें तबाह हो जाती हैं और पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब खुदा ने आपको रूहानी नेमत से नवाजा है, जो खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, तो अपने किरदार, आदतें और एटीट्यूड ऐसे डेवलप करो कि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बनो, ना कि ठोकर का सबब बनो।